हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पर लेंगे क्लास 10 के इंग्लिश का एक मॉडल पेपर और ये बनाया गया 2026 के लिए। इसी टाइप का पेपर मिलेगा आपको 2026 में। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए वायरल पेपर है 2026 के लिए। 2026 अंग्रेजी का पेपर निकाला गया है। अगर आपको 100 बाई 100 नंबर लेकर आने बोर्ड एग्जाम में तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी जैसे आपको बताया जा रहा है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और देखिए जो आपको पैटर्न बताया जा रहा है इसमें वही आपको ध्यान पर रखना है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा। ये होगा आपका एक पेपर कोड इस तरीके से। और देखिए इसमें एक रोल नंबर दिया जाएगा इस तरीके से आपको यहाँ पे पेपर में। तो आपको ये बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी पे लिखना है। आपको जो रोल नंबर दिया जाएगा वो यहाँ पे लिखना है, नाम लिखना है। और ये पेपर आपके लिए मतलब जो पेपर होता है आपका चेक करने के लिए आएगा जो आपका क्लासरूम में टीचर होगा। तो ये पेपर कोड होते हैं इसमें पड़ा हुए, ये आपको जरूर भरने कॉपी में, खास करके ये वाला GH 346 GH। तो देखिए इस तरीके से एग्जाम में मिलेगा। समय दिया गया होगा 3 घंटे 15 मिनट और 3 घंटे आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे इसके लिए और 15 मिनट इसको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए इसमें दिए गए 15 मिनट। तो इसको ध्यान से पढ़ें। इसके इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश। जो इसमें निर्देश दिए गए उन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और इसके क्वेश्चन के आंसर बताएं फिर अपनी कॉपी में लिखने के बाद। और देखिए इसमें और क्या दिया गया है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABC इंटू D। देखिए ABC और D में ये क्या दिया गया है, बांटा गया है। और आगे क्या दिया गया है निर्देश, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। कि इसमें बताया गया है कि सारे के सारे जो सेक्शन के क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी है, जरूर करने हैं आपको 100 नंबर के लिए। अगला है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि मतलब जो क्वेश्चन है उसके आगे उसके नंबर दिए गए हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। तो देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस तरीके से 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? ये आता है 10 नंबर का। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? ये है एक रीडिंग पैसेज। देखिए पैसेज है, इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन के आंसर निकाल कर रखने हैं अपनी कॉपी के अंदर। ये क्वेश्चन दिए गए इसके आंसर बताने हैं 10 नंबर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई आर एग्जामिनेशंस कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। मतलब जो एग्जामिनेशन है कंसिडर में माने जाते हैं टू बी अ टेरर, मतलब डराने के लिए बच्चों को। तो यहाँ पर क्या ऐसा माना जाता है कि व्हाई आर एग्जामिनेशन सच अ टेरर। तो आपको ये आंसर निकाल कर रखने हैं जहाँ पे इसका क्वेश्चन का जो कुछ वर्ड है मैच हो जाए वहीं पे इसका आंसर छिपे हुए होंगे। तो आपको क्या करने, आंसर ढूंढने। जैसे कि पहले वाले का पहली लाइन में आंसर छिपा पड़ा है तो इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ें, इसका आंसर निकालें। हम आपको इसको स्पीड से बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज द चांस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट रोल आपका जो नजरिया वो चेंज कर देता है। तो इसका आंसर भी इसी में छिपा पड़ा होगा। तो देख लें इसको ध्यान से, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगला है कि हाउ डू द फेट्स एंड द एग्जामिनर प्ले द क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप इसमें से निकाल लेना, देख लेना ध्यान से। इसी तरीके से आपको पैटर्न इसका दिखाया जा रहा है। और देखिए और इसी में से क्वेश्चन आ रखा कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। इस पूरे पैसेज में एम्प्टी वर्ड आया हो उसका मतलब आपको बताना है। इसका मतलब होता है खाली। दूसरा है फाइंड आउट द सिनोनिम्स। देखिए सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची टोटली। टोटली का मतलब होता है पूरी तरह। तो ऐसा कोई वर्ड होगा पूरे पैसेज में जिसका मतलब निकल के आएगा पूरी तरह, कंप्लीटली। तो देख लेना इसको, पैसेज नंबर 2 में इस तरीके से दिखा रखा है। अगला है विच वर्ड इन द एबव पैसेज इन द इज द एंटोनियम। देखिए एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत शब्द, जो विपरीत होता है। ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक होता है। तो सारे ही क्वेश्चन के इनके आंसर उस पैसेज में छिपे पड़े, पैसेज को पढ़े ध्यान से, इसका आंसर निकल के आ जाएंगे। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है 10 नंबर का और ये भी जो आता है, और ये भी क्या आता है 10-10 नंबर के। देखिए ये भी 10 नंबर का आता है ये जो क्वेश्चन है। एक ये है क्वेश्चन, एक ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए, कैसे लिखिए, ऑन एन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 50 वर्ड्स। 150 वर्ड्स मतलब 100 से 150 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है, एक निबंध लिखना है। तो पहला है द पोल्यूशन स्प्रेड बाय द व्हीकल, नहीं द वेहिकुलर ट्रैफिक। जो वेहिकुलर ट्रैफिक होते हैं
उससे किस तरीके से स्प्रेड फैलता है, पोल्यूशन प्रदूषण। तो देखिए जितना भी ट्रैफिक है, जैसे कार बाइक ट्रक, इससे जो धुआं निकालता है उससे किस तरीके से प्रदूषण होता है, वो आपको बना बना के लिखनी सेंटेंस। कितने वर्ड होने चाहिए उसमें, 100 से 150 वर्ड्स। कितने नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए। अगला आ रखा है कि हाउ कैन म्यूजिक इफेक्ट, जो संगीत होता है वो कैसे प्रभाव डालता है हार्मनी एंड बोनहोमी इन द सोसाइटी। जो म्यूजिक होता है वो समाज के ऊपर क्या असर डालता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो अलग अलग तरीके की आवाज आती है संगीत की। और देखिए नेक्स्ट वाला ये भी 10 नंबर के लिए आता है, तो ये तो 20 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। अगला है कि राइट अ लेटर टू द बुक सेलर, बुक सेलर को एक लेटर लिखिए, हु जो हैज सेंट यू बाय पोस्ट अ बुक अदर देन द वन ऑर्डर्ड बाय यू। तो बुक सेलर के लिए आपको लिखना है, तो क्या लिखना है, लेटर। तो लेटर आपको जरूर तैयार करना है। एक एडिटर के लिए आता, बहुत आता वो वाला, देखिए आ चुका एडिटर के लिए। तो एडिटर के लिए तो आपको 100% तैयारी करना है कि क्या है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू रजिस्टर योर ग्रीवेंस अगेंस्ट द carelessness of the local police station regarding a robbery in the neighborhood। देखिए neighborhood मतलब आपके पड़ोस में एक चोरी हो चुकी है, उसके बारे में एडिटर को, आपको प्रकाशक को लिखना है एक लेटर इसमें बताने के लिए। और एडिटर कौन होता है, जो न्यूज़पेपर को छापता है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। और देखिए 20 नंबर का ये हो चुका। 10 नंबर का क्वेश्चन फिर आता है, ये आपका ग्रामर से रिलेट करता है। देखिए क्या रखा क्वेश्चन, वो देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन यू नीड टू आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर बताइए, और ये दे रखे ऑप्शनल। देखिए इसमें आपको क्या करना, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन ये रखा कि अलाउंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। देखिए अलाउंस ड्यू टू वाइफ, वाइफ को जो भत्ता दिया जाता है, पैसा दिया जाता है फ्रॉम हस्बैंड, हस्बैंड के द्वारा ऑन सेपरेशन, अलग होने पर, मतलब उनका तलाक होने पर जो पैसा दिया जाता है, इज उसको क्या कहा जाता है, मैट्रिमनी कहा जाता है, पैट्रीमनी कहा जाता है, एलिमनी कहा जाता है, और कैलमनी कहा जाता है। तो ये काफ़ी फेमस है, रील्स में काफ़ी सुना होगा कि उसको एलिमनी दी गई है इतने लाख की, आधा आधा पैसा लेकर चली जाती हैं कुछ। अगला क्या है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट। इसका मतलब देखिए ये क्या है, पूरा एडियम है, मुहावरा है। इसका मतलब क्या आएगा निकल के, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। इसका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, इसका दूसरा वाला करेक्ट है, और इसका आपका ये पहला, ये तीसरा वाला करेक्ट है, एलिमनी वाला। तो इस तरीके से ऑप्शनल आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि द सिनोनिम ऑफ अलाउ। देखिए अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना, इसका सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो इसका मतलब हो जाए परमिट देना, मतलब आज्ञा देना। ऑल इंडिया परमिट का नाम सुना होगा। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ऐसा कौन सा करेक्ट, देखिए ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है इसमें। तो माई फादर डेड सिंस लास्ट थर्सडे, ये गलत हो जाएगा। सिंस का यूज किया गया तो यहाँ पर कुछ आता है हैज बीन या हैव बीन, ये हेड आता। देखिए सिंस का यूज किया गया है, हैज बीन आया, तो इसका बी वाला तो करेक्ट हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन तो इसका क्या है, करेक्ट है। तो इसका ये वाला सी वाला करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर टू आता, ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स। ओके, तो इसका हो जाएगा बी वाला आपका करेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या रखा, देखिए यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। तो आपको पेयर में लिखना है, इनका मतलब समझाना। इस कोर्स का मतलब क्या होता है, इस कोर्स का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो कोर्स होता है ये खुरदरा होता है, क्या होता है, खुरदरा, खुरदरा। और कोर्स का मतलब ये कोर्स होता ही है, स्कूल में कोर्स वगैरह चलते हैं, वो वाली स्पेलिंग ये वाली है। डिफरेंस का मतलब इसका क्या होता है, अंतर होता है, क्या होता है, अंतर। और इसका डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, क्या होता है, सम्मान। तो इसके मीनिंग आपको याद होनी चाहिए, आराम से इसके मीनिंग लिख सकते हैं, समझा सकते हैं थोड़ा सा मीनिंग को, तो ये भी नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन आ रखा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, क्या है, ही सेड वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। तो इसको चेंज करना आपको, किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। एक ये है काफी आसान वाला, ये वाला कर सकते हैं। अगला बी वाला क्वेश्चन आ रखा है इसमें, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड।
तो कंबाइन करना मतलब जोड़ना इस सेंटेंस को। तो सिंपल सेंटेंस में जोड़ना, दो सेंटेंस है, एक ये है सेंटेंस, एक ये है, तो दोनों सेंटेंसों को इसमें जोड़ना है, इसमें सिंपल सेंटेंस में, मतलब दो सेंटेंसों को एक सेंटेंस बनाना आसान तरीके से, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। अगला है आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना। देखिए आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये जो पेपर दिखाई जा रही है, ये केवल आपको ये बताया जा रहा है किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप ध्यान से रखें, ध्यान से रखें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगला है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, इसको ट्रांसफॉर्म करना है इस क्वेश्चन को। अगला है दी एंटोनियम ऑफ गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इसका उल्टा हो जाएगा बिखेरना, तो इसका मतलब होता है स्केटर, स्केटर का मतलब होता है बिखेरना, क्या होता बिखेरना हो जाएगा इसका, बिखेरना। तो ऐसे ऐसे मीनिंग आते हैं इसकी, याद रखें, इसका मतलब क्या हो जाएगा बिखेरना हो जाएगा। टुगेदर साथ होता है, अदर दूसरा होता है, बोदर दोनों होता है, इस टाइप से आते हैं ये। अगला क्वेश्चन आ रखा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्म करना है इसको, तो इसको किस में चेंज करना, समन द फायर ब्रिगेड, इसका मतलब देखिए इसको चेंज करना पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको सीखने पड़ेंगे, ये भी आता है, दो नंबर के क्वेश्चन रखिए। अगला है नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, इसको चेंज करना आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दो, आसान है। अगला है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो करेक्ट करना इस सेंटेंस को, क्या है कि नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के बाद में हमेशा टू आता है, इसको चेंज कर देना, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। याद रखें प्रेफरेबल के बाद में क्या था, टू आता, प्रेफरेबल, प्रीफरेबल। अगला है 2 years पास्ड सिंस माई फादर हैज डेड, देखिए सिंस आया है, सिंस के बाद में और पहले क्या यूज करते हैं, हैव बीन या हैज बीन, तो इसको चेंज कर देना हैज बीन या हैव बीन में। फिर आ रहा इसमें क्वेश्चन है छठा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में चेंज करना इसको। तो देखिए इस तरीके से क्या है, इसकी हिंदी आ रखी है, इसको इंग्लिश में चेंज कर देना कि जानवरों की दुनिया अजीब है, तो बनेगा द एनिमल वर्ल्ड इज स्ट्रेंज, द एनिमल वर्ल्ड इज स्ट्रेंज, जानवरों की दुनिया अजीब है। अगला है जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं, तो व्हाइल सम एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं। अगर बता रखा है कि वहाँ कुछ दुश्मन भी हैं, तो क्या होगा सम आर ऑल्सो आवर एनिमीज, तो सम उनमें से कुछ क्या हमारे क्या है दुश्मन भी है। अगर है टाइगर लायन लेपर्ड वॉल्फ एंड हाइना आर टेरिबल, मतलब जो टाइगर है और जो लायन है और लेपर्ड है, ये सारे जानवर क्या हैं, ये टेरिबल हैं, खतरनाक हैं। खतरनाक क्या है, क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं। अगला है पोर्क्यूपाइन इज ऑल्सो डेंजरस एनिमल, तो ये जो जानवर है कौन सा, शाही जानवर ये वाला, पोर्क्यूपाइन भी एक खतरनाक जानवर है। बट डॉग्स कैट्स काउज ऑक्सेन शीप गॉट्स एंड हॉर्सेस, ये जो है सब पालतू जानवर हैं। आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ये सारे के सारे के यहाँ पालतू जानवर हैं। तो ध्यान से देख लें, ये इस तरीके से बना के आ जानी है, ये 5 नंबर के आते हैं, इसी टाइप की आती है, देख लें आसान आती है, तो इसी टाइप की सेंटेंस आपको बनाने सीखने आसान तरीके से। 7वां क्वेश्चन है और ये आ चुका आपका लिटरेचर वाला सेक्शन, इसमें आते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे तैयार करने हैं वो देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, तो 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। यह है शॉर्ट आंसर, 4 नंबर का आता है। पहला है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड, फ्रांस ने क्या एक्सपेक्टेड किया था, उम्मीद जताई थी, टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल, जब वो स्कूल की तैयारी कर रहा था। और डेट फेटफुल डे, उसके लिए वो क्या हो गया, बहुत बुरा दिन बैठा था, वैन जब जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस, जब जर्मनी ने फ्रांस पे हमला कर दिया था, तो उसके लिए बहुत बुरा दिन था वो वाला, तो उसके बारे में लिखना है। उसने क्या उम्मीद जताई थी उसके बारे में इसको बताया गया है। अगर आपको ये याद नहीं है तो ये वाला कर सकते हैं, और का मतलब होता है या, मतलब ये कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं, इस या का मतलब और का मतलब ये होता है। अगला है व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर, तो व्हाट एक्सप्लेनेशंस क्या व्याख्या दी डज द ऑथर लेखक ने ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के अंदर फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, नॉट वेयरिंग फुटवियर जो चप्पल नहीं पहन रहे थे, जो जूते चप्पल नहीं पहन रहे थे, उनके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दी थी लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के अंदर। अगला है
Why did the ironmaster speak kindly to the peddler and invite him home? तो why did the ironmaster, जो ironmaster था लोहार था, स्पीक, वो अच्छी तरीके से बोला द पेडलर, उस फेरी वाले से जो फेरी कर रहा था, एंड इनवाइट, उसको बुलाया, हिम होम, अपने घर पे, तो अपने घर पे उसको बुलाया था खाने पे। तो किस तरीके से उसने अच्छी तरीके से व्यवहार किया था, और क्या गलत फहमी हुई थी उसके बारे में लिखना आपको। आठवां क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो 80 वर्ड्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है ये, लॉन्ग क्वेश्चन है, 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो देखिए आपको ये वाला तैयार कर देना, ये फिर ये वाला है, दोनों में से एक करना है। अगला है, ये कह रहा ना कि एनी वन ऑफ, एनी वन ऑफ का मतलब ये वाला कर दें फिर ये वाला कर दें। क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। इसका मतलब सुने ध्यान से, व्हाट मेड द पेडलर, फेरी वाले ने क्या, तो फाइनली आखिर में चेंज को बदल गया, हिज वेज उसका तरीका। तो दुनिया को देखने का उसको तरीका था, वो किस तरीके से बदल गया था, इसके बारे में बताया गया, किसके, पेडलर के बारे में। ये फिर इस तरीके से आता दूसरा क्वेश्चन कि हाउ डिड गांधी जी चेंज, गांधी जी ने कैसे बदल कर रख दिया था लाइट ऑफ द पिजेंट्स, मतलब जो पिजेंट्स थे, किसान थे, उनकी जिंदगी उन्होंने कैसे चेंज कर दी, बदल कर रख दी, ऑफ चंपारण, चंपारण आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन करा था तो उस दौरान उन्होंने उनकी जिंदगी चेंज कर रख दी। तो इसके बारे में लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए ये आ रखी है आपकी पोइट्री, ये जो पोइट्री है इसमें से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, ये 6 नंबर की है, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर इसके हैं, 2 इसके हैं और 2 इसके हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, ये आपको तैयार करने हैं। तो देख लें इस तरीके से दिए गए हैं। तो पोइट्री वाले हैं, इसको भी पढ़ के जाना, पूरा स्टैंजा आता है इसको निकल के। फिर आता है पोइट्री का क्वेश्चन है ये भी कि राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी भी पोएम का क्या लिखना, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना, और सेंट्रल आइडिया अभी कराएंगे आपको, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। माई मदर एट 66 का बहुत आता है एग्जाम में, ये भी तैयार करना है। और सी वाला भी जरूर तैयार करना है कि आंट जेनिफर टाइगर्स, और आ रोड साइड स्टैंड वाला भी कभी कभी आ जाता है, इसको भी देख लेना, अच्छे क्या है सेंट्रल आइडिया ये। और आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाला भी बहुत आता है, वो भी तैयार कर लेना, आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाला सेंट जो सेंट्रल आइडिया है। 11वां क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना, 4 + के 4 = 8, मतलब 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, शेष उसने कहा टू द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। तो क्या कहा था एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग के बारे में, क्या बताया था उन्होंने। अगर ये नहीं हो रहा तो अब ये वाला कर सकते हैं, ये वाला, हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प्स, हाउ कैसे, जियोलॉजिकल, जो जियोलॉजिकल फेनोमेना है वो कैसे मदद करता है टू नो, जानने के लिए, अबाउट द हिस्ट्री, इतिहास को, ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के, मतलब मानवता के इतिहास को जानने की कैसे वो जियोलॉजिकल फेनोमेना देता है। अगला है हु इज द एनिमी, कौन दुश्मन है, कौन दुश्मन है, ऑफ होम इन द एनिमी, एनिमी चैप्टर में कौन दुश्मन है, भाई और क्यों। ये वाला कर सकते हैं कि व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। तो मिस्टर लैम वाला आ रखा है, ये भी तैयार कर लेना, ये भी आसान क्वेश्चन है, इस चैप्टर से भी आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो 7 नंबर का आता है, इसको कर लेना ध्यान से। आपको क्या करना, एनी वन का मतलब एक करना, ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज महाराजा प्रिपेयर, जो महाराजा था वो प्रिपेयर, उसने कैसे तैयार किया हिमसेल्फ, खुद को, फॉर द किलिंग, मारने के लिए, ऑफ द 100th टाइगर, 100वां टाइगर। तो 100वां टाइगर मारने के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां करी थी उसके बारे में लिखना। ओके, अगर ये नहीं हो रहा तो आप ये वाला कर सकते हैं कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए इन ब्रीफ, संक्षेप में, कि जेट क्लास एक्सपीरियंस, जो जेट क्लास का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वाइल गेटिंग अ हेयर कट, कि उसका जो हेयर कट है वो कैसे उसने चेंज कर लिया था। तो इसके बारे में लिखना, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो हर साल के साल एग्जाम में आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। तो ये सारे पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में, जो आपको बताया गया होगा। देखिए फ्रेंड्स,
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए।